आप लोगों को हमारी पीड़ा नहीं दिखाई देती है। मतलब हम लोग यहाँ पे लड़कियां हैं, कुछ यहाँ पे सामने नाला है, हम इस चीज़ में खाना खा रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जिनके पास हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। प्रशासन अपनी चला रहा है, हर कोई अपनी अपनी चला रहा है। बच्चों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में अब ऐसी स्थिति बन गई है कि जो प्रदेश का युवा है, जो प्रदेश का भविष्य है, वो अब सड़कों के किनारे रहने को मजबूर है। क्या है पूरा प्रकरण? दरअसल जो लाठीचार्ज का प्रकरण हुआ जब युवाओं पे, उसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है, जिसके विरोध में युवा सड़क किनारे यहाँ पर रात बिता रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनकी रातें यहाँ पर कैसे कट रही हैं और प्रदेश की ऐसी स्थिति क्यों आप पड़ी है कि जिस वजह से युवाओं को सड़क किनारे रहना पड़ रहा है। आपका नाम? ज्योति बिजलवान। जो लाठीचार्ज का पूरा प्रकरण हुआ था, युवाओं की एक ही मांग थी कि जो पेपरों में धांधली हो रही है उससे सीबीआई जांच हो, और जो बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी परमार है उनकी रिहाई हो, उनके सही जो 13 लोग हैं सारे, उनकी रिहाई हो। तो आज यहाँ पर रह रहे, क्या कहें भैया? हम तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं, 8-9 तारीख से ही धरना चल रहा है, 9 तारीख से ही आंदोलन चल रहा है। तो हम लोगों को भी यहाँ पे कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं जो हम लोग यहाँ पे रोड पे रह रहे हैं। हम क्यों रह रहे हैं? अपने हक के लिए तो रह रहे हैं ना। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाई देती है कि हम लोग यहाँ पे कैसे कैसे रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं। यहाँ पे सामने नाला है, हम इस चीज़ में खाना खा रहे हैं, यहाँ पे हम नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। आजकल बीमारियाँ कई तरीके से फैलती है। तो हम लोगों को आप लोगों को हमारी पीड़ा नहीं दिखाई देती है। मतलब हम लोग यहाँ पे लड़कियां हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे भाई हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो लोग भी हमारे साथ हैं। क्या पता कभी कल के दौरे कुछ बीमारी हो जाए तो या आप उस चीज़ का उठा सकते हो। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, रात यहीं पे काट रहे हैं। सर और करे भी तो क्या करें सर? जिनके पास हम अपनी गुहार लगा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। प्रशासन अपनी चला रहा है, हर कोई अपनी अपनी चला रहा है। बच्चों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर आता है, हर कोई आता है, जैसे कोई आता है अपनी एडवाइस दे के जाता है, ऐसा करो वैसा करो, और कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, किसी को ये नहीं परवाह कि किस चीज़ को लेके बैठे हैं। हमारे भाई 13 भाई लोग जो अंदर बंद हैं, उनके रिहाई की जमानत ये हमको कभी 1 दिन टाल रहे हैं, कभी 2 दिन टाल रहे हैं। अभी इन्होंने फिर हमको 1 और दिन दिया है। उन्होंने कल के लिए कहा है कि कल उनकी बेल हो जाएगी। और हम यही चाह रहे हैं कि हमारे पहले वो 13 भाई बाहर आए, और उनके बाहर आने के बाद हम अपने धरने का जो हमारा जो है, जहाँ हम बैठे हैं, हम उसको वो अपने आप डिसाइड करेंगे। हमको कोई वो नहीं है इसका कि हम क्या करना है, कैसे करना है। वो अपने आप जैसे भी करेंगे, स्थान चुनेंगे। हम एक बार हमारे भाइयों को बाहर उनको रिहा कर दो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर बैठे हैं, मेन रोड पर बैठे हैं। इनका इतना गंदा नाला है मेन रोड का कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्रशासन द्वारा यहाँ पर आपको हटाने की बात की जा रही थी। प्रशासन द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है, कल भी दिया गया है। आज तो प्रशासन ने इधर मुड़ के भी नहीं देखा है, लेकिन कल प्रशासन ने बहुत प्रेशराइज किया। उन्होंने पहले यहाँ पर प्रेशर करा, और जब उनकी यहाँ बात नहीं बनी तो फिर अंदर जा रहे हैं, उन्होंने यही प्रेशर करा, पहले यहाँ, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर बाहर। फिर जब उनको लगा कि अब क्या बोलते हैं, बच्चे डिमोटिवेट होने वाले नहीं हैं, उनको लगा कि नहीं, बच्चों की अब जो अपनी बात पर अड़ने लगे हैं, तो उन्होंने अपने अंदर ही जो हमारे अंदर भाई और बैठे हैं, उनके साथ प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, उनको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और उनको अब वो भी स्ट्रांग हो गए हैं, उन्होंने भी टॉर्चर सहना आदत डाल लिया, उनको भी आदत पड़ गई है। तो अब मैं यही वो करता हूँ कि सबसे पहले बॉबी भाई और 12 अन्य भाइयों को रिहा किया जाए, और बाकी मांगे बॉबी भाई आने के बाद हम बता देंगे। आपको लगता है कि प्रशासन द्वारा जो युवाओं का जो धरने दे रहे हैं युवा, उनका मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है? बहुत ज़्यादा की जा रही है कोशिश, तो अलग अलग प्रकार से डाइवर्ट किया जा रहा है, और क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है हर प्रकार से। हर कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमारे साथ कोई ऐसा हो जाएगा, वो धारा लग जाएगी। हमने एक पेपर 4 बार दे दिया है, इससे बड़ी धारा क्या हो सकती है? हम करें तो क्या करें? 4-4 बार हम पेपर दे रहे हैं, इससे बड़ी धारा तो कुछ हो ही नहीं सकती है। युवा करेगा क्या? युवा सड़कों पे ही घूमेगा, सड़कों पे आएगा। अगर आप कुछ भी आज तक इन्होंने जितने भी पेपर करवाए, एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है कि ये फेयर हुआ होगा। कोई सा भी पेपर आप वो पटवारी का लगा लो, लेखपाल का लगा लो, क्या बोलते हैं, बीडीओ का लगा लो, फॉरेस्ट एसआई का लगा लो, फॉरेस्ट गार्ड का लगा लो, पुलिस का लगा लो, और पटवारी का दोबारा करा दिया है, उसका भी कुछ पता नहीं है। जेईई का लगा लो, सब चीज़ में दान दे रही है, पर लेकिन इनके कानों में फिर भी जूं तक नहीं रेंग रही है। सर क्या कहना, हमारे प्रदेश का इस समय ऐसे बदहाल हो रखा है कि
हमारे धामी जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि हमारा युवा ऐसे रोड पे आ रहा है, ऐसे गंदगी से लेके ऐसे हालातों में गुजर रहा है। हमारी एक छात्रा जो इतने 4 दिनों से कंटिन्यू, मतलब रात है दिन है, लेकिन धामी जी को नहीं दिख रहा है कि किस हालतों में बच्चे रह रहे हैं और क्या उनके साथ हो रहा है। और शर्म की बात उन्हें ये नहीं आ रही है कि पुलिस ऐसे ऐसे बयान दे रहा है कि बसों में परिवहन के विभाग से सील टूट रही पेपरों की, इतने बुरे हाल है आप कि आबकारी की दारू कहां से कहां पहुंच रही है। हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र को पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने, ठेकों खोल खोल के। उनकी सील नहीं टूट रही है बोतलों, कांच की बोतलों की, लेकिन पेपरों की सील इनकी एक परिवहन बसों में जाके या जिस भी गाड़ी में जा रही है उसमें टूट रही है। बेहद ही एक ऐसा समय आ रखा है हमारा प्रदेश का कि इसके बारे में कहना बहुत ही बुरा हाल है। और मेरा जितने भी हमारे बच्चे प्रदेशवासी, जितने भी हमारे घर वाले, सबसे निवेदन है कि ज़्यादा ज़्यादा लोग देहरादून आएँ और जो हमारा आंदोलन चल रहा है इसको शांतिपूर्वक बनाए रखें और एक ऐसा आंदोलन तैयार करें जिससे जो बार बार घटनाएं हो ही जा रही है, जो पेपर को लेके हर तरह की चीज़ों को लेके यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ तक देखो आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया। तो जब अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है तो छात्रों को तो इस समय उन्होंने अनदेखा किया हुआ है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। छात्रों से उन्हें कोई मतलब, उन्हें अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है और हर तरह तरह के लोग, कांग्रेसी हो, बीजेपी, किसी तरह के लोग, हर तरह के लोग आ रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, पोस्ट डाल के चले जा रहे हैं। हमारी कोई भी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं लग रही कोई हमारी कोई ऐसी उम्मीद आए जो हमें इस सॉल्यूशन से बाहर निकाले। यहाँ तक कि हमें 3 दिन से ये दिया जा रहा है कि नहीं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि बाहर आएंगे, जमानत हो जाएगी, जमानत। आज भी उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं था कि जमानत ना दी जाए, लेकिन उन्होंने कोई सरकारी टेक्निकल ऐसा फॉल्ट डाल दिया कि नहीं, कल को हम वो डर है, सरकार को ये डर लग चुका है कि अगर बॉबी परमार जी बाहर आएंगे तो आंदोलन और उग्र होगा और उनको अब हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। तो मेरा सरकार से अभी भी निवेदन है, कुछ तो शर्म कर लो, अगर कहीं शर्म बाकी है तो उन 13 बच्चों को जमानत दे दो, बिना पैसा उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। और हमारी मांगे किसी के पर्सनल लेके नहीं है कि हमें नौकरी दो, हमें रोजगार मांग रहे हो, भी मेहनत करके रोजगार मांग रहे हैं। हम नहीं मांग रहे हैं कि आप सेटिंग करा के दो, हम मांग रहे हैं कि जितने भी हमारे युवा हैं उनको रोजगार दो और आगे एक ऐसी नियमावली बनाई जाए जिससे ये जितने भी चोरी करने वाले लोग हैं ये बिल्कुल भी माफ नहीं और बख्शा ना जाए। सरकार पर यह है कि दुख हो रहा है, खेद है सरकार के लिए कि वो बेरोजगारों को और युवाओं को नहीं देख रही है। और जो विशेष बात है कि सरकार इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि युवाओं पर क्या बीत रही है, वो रोडों पे क्यों है, परसों जो इतनी बड़ी भीड़ आई वो क्यों आई, उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं कर रही है। वो सिर्फ उसको भटकाने की कोशिश कर रही है और कई मुद्दों से जोड़ने की कोशिश कर रही है और उसको एक अलग रूप दिया जा रहा है और जो कि आने वाले भविष्य के लिए भी हार्मफुल रहेगा। मेरा जो व्यू है।